Hey everyone, welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Anshika and आज का वीडियो होने वाला है on my पोस्ट शेविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था जब मैंने पहली बार फेस शेविंग करी थी. यस, एंड अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो मैं लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ सो दैट यू कैन चेक इट आउट. एंड आज मैं आपके साथ सारी बातें बताने वाली हूँ जो भी मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है फेस शेविंग के बाद, एंड ऑल्सो डूज एंड द डोंट्स ऑफ कोर्स. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो आज मैं आपको फेस शेविंग करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करा है. सो जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फेस शेविंग का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है. एंड ऑल्सो आज बस हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी इसके प्रोज एंड द कॉन्स रहे हैं. सो ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन जो आई थिंक सबको डाउट होता है वो ये होता है कि जो न्यू हेयर ग्रोथ होती है वो क्या डार्क और लाइक वो थिक हेयर होते हैं. सो द आंसर इज नो, एग्जैक्टली नॉट. मुझे इसका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा ऐसा कि कुछ लाइक थिक हेयर आए हैं या फिर डार्क हेयर आए हैं, क्योंकि मेरे लाइक दो टाइप के हेयर ग्रोथ होते हैं हमारे फेस पे. जो एक जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल रहते हैं, लाइक जो हम रोम बोलते हैं उनको, वो वाला. इसलिए मेरा ये वाला सेक्शन और ये वाला मुझे वही है. यूजली मुझे उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ होता नहीं है फेस पे. एंड द सेकेंड टाइप इज जो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को होता है. सो उस वहां का जो सेक्शन रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है. तो इसलिए जैसी आपकी ग्रोथ पहले रही होगी ठीक वैसे ही आएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जाके मतलब अगर आपने फेस शेविंग स्टार्ट करी है तो उसके बाद ऐसा है कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो थिक और डार्क हो जाएगा. नो, जैसी आपकी ग्रोथ पहली थी ये वैसी ही रहने वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा था वो ये है कि नेक्स्ट हेयर ग्रोथ के लिए लाइक कितना टाइम लगा आपको. एग्जैक्टली एक बार फेस शेविंग के बाद नेक्स्ट फेस शेविंग आपको कब करनी पड़ी. सो द आंसर इज मैंने इस एक महीने में 3 बार फेस शेविंग करी. यस, एंड वो इसलिए क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, दैट्स व्हाई. अदरवाइज आपको ऐसी कोई नीड नहीं पड़ेगी. जो आपका रेगुलर पीरियड चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप थ्रेडिंग कराते हैं या वैक्सिंग कराते हैं, जो भी आप प्रेफर करते होंगे, उसके बाद जो आपका लाइक सेशन स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 15 डेज 20 डेज के बाद आप नॉर्मल थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराते हैं. सो उतना ही टाइम ड्यूरेशन आपको लाइक फेस शेविंग में लगेगा. एंड ऑफ कोर्स बट आईब्रोज के लिए मैं कहूंगी शायद थोड़ा जल्दी आ जाते हैं. लाइक हेयर ग्रोथ जैसी भी आपकी हेयर ग्रोथ है ये उस पर डिपेंड करता है. मैं ऑब्वियसली मैं ये कहूंगी मुझे लाइक 8 to 10 डेज बाद मुझे आईब्रोज अपनी करनी ही पड़ती है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस माई अपर लिप्स एंड दिस सेक्शन, यहाँ पे मुझे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है. तो मुझे ऑब्वियसली मैंने शायद ये एक ही बार करा एक महीने में, मुझे उतना ज्यादा नीड नहीं. टोटली अप टू यू, जैसी आपकी हेयर ग्रोथ रहेगी उसी अकॉर्डिंग आपको फेस शेविंग भी करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्किन इरिटेशन एंड दो स्मॉल बम्प्स. सो बेसिकली मुझे ऐसी कोई भी नीड नहीं पड़ी है. लाइक मुझे इसके कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं लगे हैं. मुझे बिल्कुल भी वो रेडनेस नहीं आई है, वो बम्प्स नहीं आए हैं, बिल्कुल भी स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है. सजेस्ट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप फेस शेविंग ना करें. अदरवाइज पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद ही आप फेस शेविंग ट्राई करिए. मैंने बहुत सारे लाइक लोगों की वीडियोस देखी है एंड उसमें उन्होंने बताया कि उनको फेस इरिटेशन और दो स्मॉल बम्प्स आ जाते हैं फेस शेविंग के बाद. बट मेरे साथ ऐसा पर्सनली नहीं हुआ. मुझे उसके कुछ भी लाइक डिसएडवांटेजेस नहीं लगे यूज करने के बाद. एंड लाइक 1 महीना हो गया एंड मुझे बिल्कुल एक भी पिंपल नहीं आया था फेस शेविंग के बाद ऑनेस्टली. एंड इन केस अगर आपको आता है तो फिर लाइक अगर आपकी नॉर्मल स्किन है लाइक मेरे जैसी लाइक ड्राई ऑयली और कॉम्बिनेशन, तो फिर उसके लिए आप एलोवेरा जेल, मैंने ये गलती करी थी कि मैंने एलोवेरा जेल यूज नहीं करते. या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर आपको थोड़ा सा लाइक स्किन को अपना वेट करना पड़ेगा, लाइक उसमें मॉइस्चराइजर या फिर कोई जेल लगा के रखिए, उसके बाद शेविंग करिए तो वो ज्यादा अच्छे से होगी. क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट टाइम शेविंग करी थी तो मैंने एलोवेरा जेल यूज करा था एंड फर्स्ट टाइम में मैंने कुछ भी नहीं यूज करा था, मैंने जस्ट डायरेक्टली शेव कर लिया था. सो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम शेव करने के टाइम पे कि हाँ इससे बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है. अब क्विक बेनिफिट टू लाइक फेस शेविंग मेथड. सो अगर आप फेस शेविंग करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं फेस शेविंग के लिए, तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगी. एक तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है. जो भी आपकी लाइक यहाँ पे डेड सेल्स स्किन जमा हो जाती है आपकी स्किन पे तो वो सब कुछ रिमूव हो जाता है. सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज लगी है. आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है स्किन पे. मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी जो मैंने आई थिंक मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने फेस शेविंग अभी क्यों स्टार्ट करी, मुझे बहुत टाइम पहले कर देनी चाहिए थी. एंड ऑल्सो इसके बाद जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है. येस, एंड इसके अलावा तो मैं यही कहूंगी सस्ता टिकाऊ है भाई. देखो अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इन सब में तो फेस शेविंग इज लाइक बेस्ट ऑप्शन है. लाइक 85 रुपीज में ये आपको 3 आपको फेस शेविंग के रेजर मिल जाएंगे अमेजोन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड ये आप आराम से लाइक 6 महीने चला सकते हैं. एक फेस रेजर को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, बट फॉर फेस ओनली. ये आप कहीं और बॉडी पार्ट्स में यूज मत करिए, उसके लिए आप दूसरा रेजर यूज कर सकते हैं. बट फेस शेविंग के लिए आपको अपना एक अलग फेस रेजर रखना पड़ेगा. ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फेस शेविंग करने के बाद जो हमारे हेयर रहते हैं उनकी जो ग्रोथ रहती है वो ज्यादा हो जाती है, बट ऐसा नहीं है.
क्योंकि बहुत सारे लोग गलत डायरेक्शन में भी फेस शेविंग करते हैं। हमें हमेशा जिस साइड लाइक ग्रोथ हो रही है हमें उस साइड फेस शेविंग करनी है, तो वो जैसी ग्रोथ है उस टाइप से वहां से रिमूव हो जाएंगे और वो उसी डायरेक्शन में हेयर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो वो आपके छोटे छोटे जो हेयर रहते हैं वहां पर रह जाते हैं और वो ग्रोथ जो है वो जल्दी होती है। सो दैट्स वाई जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में हमेशा आपको फेस शेविंग करनी है। ऑल्सो फेस शेविंग करते टाइम ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि आपको अपनी स्किन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉर्मली यहाँ पे पकड़ना है और उसके बाद 45 डिग्री एंगल पे अपना रेजर रखना है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा रेजर, भी कैप लगा है इसमें, तो ये आपको ऐसे पकड़ना है और बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाइए क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन जो है वो ऑफ कोर्स आप हर्ट कर लेंगे अपने आप को। सो आपको सिर्फ नॉर्मली ऐसे पकड़ना है और यहाँ से अपना फेस शेविंग स्टार्ट करना है जिस डायरेक्शन में आपकी जो हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम फेस शेविंग करने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो आपको अपने दिमाग में रखना है। यस, द वेरी फर्स्ट इज आपको हमेशा एलोवेरा जेल या फिर कोई भी जेल यूज करना है फेस शेविंग के पहले। द नेक्स्ट स्टेप इज आपको हमेशा अच्छा रेजर यूज करना है। मैं सजेस्ट करूंगी नया रेजर यूज करने के लिए, बिकॉज आप फेस शेविंग स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक शेविंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फेस पे, सो ऑफकोर्स आपको उसके बाद कोई गलत रिजल्ट्स ना मिले। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का फेस रेजर यूज करना है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यस, एंड इन केस अगर आपको उसके बाद फेस शेविंग के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फेस शेविंग ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन ऑयली इन सब में है तो आप फेस शेविंग ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है फेस शेविंग के बाद, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फेस शेविंग करने के बाद। सो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है फेस शेविंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।